ऐ मेरी कौम की शहजादियों, ये सैयदा आयशा की सुन्नत याद रखना। कॉलेज में पढ़ती हो, ट्यूशन सेंटर में पढ़ती हो, जमाने का कोई आवारा लड़का तेरी कलाई मांगे, कहना ठहर जा, जिस बाप ने कॉपी कलम देकर कॉलेज भेजा है, जरा उस बाप से पूछ लेने दे तेरी कलाई पकड़ने की इजाजत है कि नहीं। इसलिए याद रखना मेरी कौम की शहजादियों, गैरों की दौलत को ना देखो, गैरों की अमीरी को ना देखो, गैरों की स्कॉर्पियो और बोलेरो को देखकर मुर्तद ना बनो। याद रखना गरीबी में जियो, मगर शानो शौकत से जन्नती बनकर जियो। गरीबी में जियो, तेरा शौहर गरीब है, तेरा भाई गरीब है, तेरा बाप गरीब है, उनकी गुर्बती की लाज रख लेना। कोई जरूरी नहीं है कॉलेज में पढ़कर हम बहुत बड़े वीआईपी डॉक्टर इंजीनियर बने, इज्जत ही नहीं रहेगी तो दौलत रह के क्या करेगी, दौलत रहकर क्या करेगी। और आपसे भी मेरी गुजारिश है, टीवी एंकर, यहूदियों की बहुत बड़ी साजिश, मुसलमानों को रोका कैसे जाए, रोकना बहुत जरूरी है। पूरी दुनिया पे आहिस्ता 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 साहब इस्लाम काबिज होता जा रहा, रोका कैसे जाए। कहा रोकना इतना आसान नहीं है। कहा फिर रोके कैसे। कहा मुसलमानों को कैसे रोकोगे, इनके पास दो चीजें ऐसी हैं कि जब तक ये इनके पास हैं तुम इन्हें रोक नहीं सकते। पूछा क्या। कहा एक कुरान और दूसरा नबी का किरदार। ख्वाजा गरीब नवाज भारत में आए तो दो चीजें लेकर आए। थोड़ा इसको कम कर दो भाई, हम लोग शायर नहीं ना है। एक हाथ में कुरान है, एक हाथ में, और दूसरे हाथ में सरकार की सीरत है। पढ़ा लिखा आता तो गरीब नवाज कुरान सुना देते। आप पढ़ें, जब बड़े बड़े उनके धार्मिक गुरु जब अपनी किताबों को पढ़ते तो मेरे ख्वाजा कुरान की तिलावत शुरू कर देते, और समाज का कोई दबा कुचला आता तो सरकार की सुन्नत दिखा देते। अब कोई सरकार की सुन्नत देखकर इस्लाम कबूल कर रहा है, कोई कुरान की तिलावत सुनकर इस्लाम कबूल कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि कुरान बदल गया है। अरे बोले कुरान बदल गया क्या, आज भी तो वही कुरान है कि नहीं है। आज बात जब उर्दू की आती है ना तो बड़ा अफसोस होता है इस मुल्क में। जब बात उर्दू की आती है तो लोग डॉक्टर इकबाल का नाम लेते हैं, बात उर्दू की आती है मिर्जा गालिब का नाम लेते हैं, बात उर्दू की आती है मीर तकी मीर का नाम लेते हैं, बात उर्दू की आती है बड़े बड़े गजलिया मुशायरे के शायरों का नाम लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूं डॉक्टर इकबाल को छोड़िए, उसके बाद ये जितने शायर हैं उन्होंने आपको उर्दू में इश्किया अशआर के अलावा क्या दिया। मगर चलो मेरे रजा के पास, उर्दू में पूरे जमाने को कंजुल ईमान दिया। चलो मेरे रजा के पास, फिकह में तुझे फतावा रजविया शरीफ दिया है। चलो मेरे रजा के पास, इमाम को छोड़ो, उनके शागिर्द हुजूर सदरुल शरिया ने पैदाइश से लेकर मौत तक कामयाब जिंदगी गुजारने के फार्मूले के तौर पर तुझे बहार शरीयत जैसी इंसाइक्लोपीडिया दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, बता नबी की नातें तुझे उर्दू में पढ़ना किसने सिखाया। बता ईमानदारी से, जब बात उर्दू की आई तो आज तुम्हारी नस्लों को उर्दू सिखाने का काम किसने किया। मैं हमेशा कहता हूं, गजलिया मुशायरे कराकर 1.5 लाख 2-2 लाख शायर और शायरा को देकर बुलाने वालों, उर्दू को जिंदा उन शायरों ने नहीं किया, बल्कि टूटी चटाई पे बैठकर मस्जिद में पढ़ाने वाले तुम्हारी कौम के इमामों और आलिमों ने जिंदा किया। लेकिन आज अफसोस होता है, अफसोस आपको भी होना चाहिए जैसे मुझे हो रहा है।
कि आज उर्दू को जिंदा इन्होंने किया, मगर आज बात जब उर्दू की आती है तो गजल गाने वालों को लाया जाता है। कितनी किताबें उर्दू में उन्होंने दी हैं, एक दी होंगी, मगर मेरे रजा के पास चलो कई हजार किताबें सिर्फ रजा के नाम पे छपी हुई तुझे मिलेंगी। कई हजार किताबें, उर्दू को जिंदा तो हमने किया है, मगर आज अफसोस है कातिल की ये दलील भी मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा है खंजर की नोक पर, मकतूल खुद गिरा है खंजर की नोक पर। तो यहूदियों की साजिश थी, इस्लाम को रोकना है। कहा रोकेंगे कैसे? मुसलमानों के पास तो कुरान है, मुसलमानों के पास नबी का किरदार है। जब वो कुरान पढ़ेंगे तो जानेंगे हलाल क्या है, हराम क्या है। सरकार की सीरत पढ़ेंगे तो जानेंगे जिंदगी गुजारने का सलीका क्या है, तरीका क्या है। हम मुसलमानों को कामयाबी से नहीं रोक सकते। कहा हाँ, हम मुसलमानों के दरमियान रेडियो बनाएंगे, मुसलमानों तक पहुंचेंगे। हम उनके घरों में रेडियो के माध्यम से जाएंगे, उन्हें बताएंगे कुरान पढ़ते हो? कुरान तो माशाअल्लाह सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक है, धार्मिक किताब है। इसे वो पढ़े जो मौलाना हो, कुरान को वो पढ़े जो मौलवी हो, कुरान को वो पढ़े जो हाफिज हो, कुरान को वो पढ़े जो हाजी हो, कुरान वो पढ़े जो नमाजी हो। हदीस की किताबें वो पढ़े, सरकार की सीरत वो पढ़े जो नमाजी हो, आलिम हो, मौलाना हो। बाकी लोग कहा मेरे पास आओ, हम तुझे बीबीसी लंदन सुनाएंगे, हम तुझे फला चैनल से सुनाएंगे, हम तुझे सारी दुनिया की बातें बताएंगे। एक वक्त था मुसलमान गले में कुरान लेकर चलते थे लटकाकर, एक वक्त आया रेडियो लटकाकर चलने लगे। यहूदियों की साजिश कामयाब हुई। उन्होंने कहा हमें अब इन्हें सिर्फ सुनाना नहीं है, बल्कि अब हमें इन्हें दिखाना है। उन्होंने कहा क्या दिखाओगे? कहा हम टीवी बनाएंगे, इनके घरों में पहुंच जाएंगे। साहब टीवी का वजूद हुआ और उन्होंने कहा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सारी दुनिया को बताएंगे। अब तक जिसे रेडियो पर सुनते थे हम उसे तुझे दिखाने के लिए तैयार हैं। टेंशन न लो, लंदन हम दिखाएंगे, चाइना हम दिखाएंगे, रशिया हम दिखाएंगे, इंडोनेशिया हम दिखाएंगे। जबकि अल्लाह ने मुसलमानों को यह अख्तियार दिया था, यह अख्तियार दिया था। जब मुसलमान गुलाम मुस्तफा बनकर जीते थे, आंखें बंद करते थे तो मदीना नजर आता था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का हाल ये था कि एक सफर पर है, एक मस्जिद में तशरीफ ले गए। सुने गौर से, किबले का मामला हो गया तो बात आगे बढ़ गई। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा किबला तो यही है। अगला शख्स मानने को तैयार नहीं था, कहा हुजूर मैं मानने को तैयार नहीं हूं। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा देखता क्या है, वो सामने देख काबा नजर आ रहा। साहब ये उस वक्त की निगाहें थी। चलो मेरे रजा के दरबार में देखो, बैठे हैं बरेली शरीफ में, निगाहें कहाँ हैं। ये उस वक्त के मुसलमान थे। अब साहब नतीजा ये निकला, लोगों ने समझा टीवी से बढ़कर के क्या है। हर घर में टीवी का वजूद। जब तक टीवी नहीं आई थी, लोग साहब घरों में से कुरान की तिलावत की आवाजें आती थी। यहूदियों ने कहा हम टीवी बनाएंगे, लोगों के घरों तक पहुंचाएंगे। एक दो चैनल उनके नाम के होंगे, लाखों चैनल यहूदियों नसरानियों के किरदार के चलाए जाएंगे। कभी शराब पीते हुए, कभी जना करते हुए, कभी जुआ खेलते हुए। साहब बेहयाई बुराई का दौर होगा। मॉडल गर्ल्स आएगी, लिबास दिखलाएगी, मुख्तलिफ किस्म के लिबास की नुमाइशें होंगी। नतीजा ये निकला टीवी ने कदम रखा। अब हमारी कौम की वो औरतें जो कल फजर की आजान सुनकर उठती थीं, नमाज पढ़ती थीं और बैठकर कुरान की तिलावत करती थीं, अब वो नमाज का वक्त तो भूल गईं, मगर कौन सा प्रोग्राम कब चलेगा ये उन्हें याद रहा। यहूदियों ने और तरक्की की मोबाइल फोन के जरिया। आज मोबाइल हर शख्स के पास है। उन्होंने कहा अब क्या टेंशन लेना है, अब हर जेब को ऐसा बना देंगे, कर लो दुनिया मुट्ठी में, सारी दुनिया को एक मुट्ठी में बंद कर देंगे। नतीजा क्या निकला? वो कौम, उस कौम के नौजवान जो कुरान की तिलावत सुनते करते थे,
उस कौम के नौजवान जो तिजारत बंद करके मस्जिदों की तरफ दौड़ते थे, उस कौम के नौजवान साहब जो रिज़्क़े हलाल कमाते थे, उसके बाद जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए निकल जाते थे, उस कौम के नौजवान जो बहन की इज्जत के लिए अपनी जान देते थे, इस कौम के नौजवान जिन नौजवानों का तुर्रे इम्तियाज ये था कि उनके सामने ये बात थी, हम मस्जिद के अंदर भी कुरान पढ़ेंगे, घर के अंदर भी कुरान पढ़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो नेज़े के ऊपर चढ़कर भी कुरान पढ़ेंगे। नतीजा उनका ये निकला, शराब खाने में नजर आने लगे, जुआ खाने में नजर आने लगे। बेटियां कहने लगी हमें ये लिबास पसंद नहीं, हमें ये दुपट्टा पसंद नहीं। औरतें कहने लगी हमें ये लिबास और हिजाब पसंद नहीं, वो लिबास चाहिए जो मॉडर्न गर्ल्स टीवी पे पहन करके आती है। नौजवान कहने लगे हमें ये दाढ़ी वाली माज़अल्लाह सूरत पसंद नहीं, हमें वो फ्रेंच कट दाढ़ी चाहिए जो टीवी पे एक एक्टर रख करके आता है, हमें वो लिबास चाहिए। नतीजा क्या निकला? जमाना जमाना साहब, जमाना वक्त हालात बदलते गए और मुसलमानों का नजरिया बदलता गया। ऐसा बदला, हर घर में टीवी ने कदम रखा। आज कुरान जुज़दान में बंद है। बेटियां शादी के बाद अपने ससुराल कुरान लेकर जाती हैं। मुसलमान कुरान रखने वाले बने मगर कुरान पढ़ना भूल गए। टीवी हर घर में मौजूद, हर घर में चालू, बड़ा बहुत तरक्की याफ्ता जमाना, मगर करम है बरेली के उस अहमद रजा का जिसने आज से 100 साल पहले बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पे बैठकर जमाने के सामने ये फतवा दिया, टीवी देखना कल भी हराम था और आज भी हराम है। अगर पूरी दुनिया के मुसलमान आला हजरत के सिर्फ एक फतवे को मान लिए होते तो आज किसी की बेटियां बेहया नहीं होती, आज किसी का बेटा शराबी नहीं होता, आज किसी का बेटा जुआरी नहीं होता, हमारी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ती, हमारे घर में बेगैरती का चोला नहीं पहना जाता। साहब हमारे बच्चे नाचने वाले और आवारा किस्म के नहीं होते। हमने सिर्फ बरेली के अहमद रजा की एक बात को मान लिया होता। इसलिए मैं कहूंगा जल्द से भी कराओ, नारे भी लगाओ और बरेली के अहमद रजा के नक्शे कदम पे चल के भी दिखाओ। मगर आज हम जहां पर जीवित हैं और जिंदा हैं, बुरा मत मानिएगा, मेरी बात का गौर से सुनिएगा। आज समाज में एक रविश है ना, मुझे याद है बहुत सारी बातें हालात के साथ होती हैं। अब साहब मैं जानता हूं मोबाइल से बचना बड़ा मुश्किल काम है, मगर आज आपने कंट्रोल नहीं किया। आला हजरत ने फतवा रज़विया शरीफ में आज से कई 100 बरस पहले लिखा कि एक जमाना आएगा कि ऐसी मशीनें आएंगी कि इंसान यहां से गुफ्तगू करेगा, उधर के इंसान का चेहरा नजर आ जाए। क्योंकि मेरे रजा सिर्फ आलिम ही नहीं थे। आज तो एक इल्म आ जाए ना तो लोगों को बड़ा गुरूर हो जाता है, बड़ा तकब्बुर। एक साहब ने मुझसे पूछा, हजरत मुरीद होने की क्या जरूरत है, मुरीद होने से क्या फायदा है, क्या मुरीद होना जरूरी है? मैं डॉक्टर हूं, दीन समझ सकता हूं, मैं इंजीनियर हूं, दीन समझ सकता हूं, मैं पढ़ा लिखा नौजवान हूं, दीन समझ सकता हूं, मैंने मैट्रिक किया है, इंटर किया है, आलिम मौलाना हूं, दीन समझ सकता हूं, क्या मुरीद होना जरूरी है? मैंने कहा क्या मेरे रजा से भी बड़ा तू आलिम है? क्या मेरे रजा से भी ज्यादा तेरे पास इल्म है? पूछने वालों, मुरीद होना क्या जरूरी है? ये चल मेरे रजा से पूछ। 50 उलूम से ज्यादा के जानने वाले हैं, मगर अपने वालिदे गिरामी अल्लामा नकी अली खां के साथ निकल पड़े पीरे कामिल की तलाश में। जमाने को बताया आलिम बनना भी जरूरी है और पीरे कामिल के दामन को हाथों से थामना भी जरूरी है। देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है, असल में इंसान आजकल सिर्फ अपनी मकसद के लिए काम करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? अपनी मकसद के लिए, अपने मकसद के लिए। मुरीद भी होता है ना तो पूरे इलाके में चर्चा, आला हजरत के
खानवादे के शहजादे आए हैं, आला हजरत की नस्ल वाले आए हैं, बरेली शरीफ से पीर साहब आए हैं, चलो मुरीद हो जाओ। और आजकल इस स्टेज पर ऐसे खतीबों की भी कमी नहीं है जो सिर्फ यही सुनाते हैं कि मेरे गौस ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। मेरे गौस ने बेशक मुर्दे को जिंदा कर दिया। अब आने वाला यह समझता है कि मैं जिससे मुरीद हो जाऊं वो भी वही करे जो सरकारे गौस ने किया है। तो मैं कहूंगा ना, ये भूल जा। मेरे इमाम ने कहा वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तुमने सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट को देखा है, लेकिन ये भूल गए। आज आए, आज मुरीद हुए, सिलसिले रज़विया में दाखिल हुए। अल्लामा सिमनानी मियां ने कहा कहो मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया, दे दिया। एक हफ्ता बाद अल्लामा सिराज ताबानी साहब से मिला, कहा हुजूर मुरीद हुए 1 हफ्ता हो गया, अब तक कोई फायदा नहीं हो रहा। 1 साल बाद अब सोचेगा पीर का ऐसा फैज जारी हो कि साहब सारी दुनिया मुट्ठी में हो जाए। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तो 20 साल अपने पीरो मुर्शिद की गेठरी सर पे लेकर घूमते रहे। कितने साल? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले कितने साल घूमते रहे? हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की गेठरी लेकर आलिम बनने के बाद, मुफ्ती बनने के बाद, मुफस्सिर बनने के बाद ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हैं, सिर्फ 2 मिनट की एक बात सुने, फिर आप फैसला करेंगे। हमने सिर्फ यही जाना कि गरीब नवाज ने अना सागर को एक प्याले में बुला लिया, लेकिन उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल थी कभी आपने उसका मुताला नहीं किया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज इल्मे तफसीर पढ़ने के लिए अपने जमाने के सबसे बड़े मुफस्सिर की बारगाह में पहुंचे। सुने, सबसे बड़े मुफस्सिर की बारगाह में गए, कहा हुजूर मैं इल्मे तफसीर पढ़ने के लिए आया। कहा शहजादे आप आ तो गए मगर मेरे पास वक्त नहीं है। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा। उठाए हुजूर मलिकुल उलमा लिखते हैं कि 3 नौजवान लड़के देवबंद से बरेली शरीफ पढ़ने के लिए आए। कहां आए? देवबंद से बरेली शरीफ। साहब आ गए, वहां पे आला हजरत के एक अजीज से उनकी पहले मुलाकात हुई। कहा हम लोग इमाम अहमद रजा खां से मिलना चाहते हैं, उनकी दरसगाह में पढ़ना चाहते हैं। कहा आप लोग आए कहां से हैं? कहा हम लोग देवबंद से आए हैं। उन्हें हैरानी हुई, कहा आप लोग देवबंद से यहां आए हैं, वहां तो मेरे रजा की शिकायतें होती होंगी। कहा हां शिकायतें तो हर घंटी में होती थी। कहा तो फिर आप लोग आए कैसे? कहा शिकायतें होती थीं मगर आखिर में फैसला यह होता था कि सारी बातें एक तरफ, मगर अहमद रजा के इल्म और कलम का जवाब नहीं है। रजा जो लिखता है उसका जवाब देने की किसी के अंदर हिम्मत और ताकत नहीं है। ये इश्क है। अब सुने साहब, इस कलम में ताकत दरबारे गौस से है, इस कलम में ताकत दरबारे गौस से है। अब सुने, जानना बहुत जरूरी है। ये तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज इल्मे तफसीर पढ़ने के लिए पहुंचे। उस्ताद ने कहा वक्त नहीं है। कहा हुजूर कोई वक्त मुकर्रर फरमा दें। कहा क्या जो मैं वक्त मुकर्रर करूंगा आप उसे कबूल करेंगे? कहा हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर। कहा मेरे पास सिर्फ एक वक्त है। कहा हुजूर वो कौन सा? कहा रात में नमाज़े तहज्जुद के बाद मैं इल्मे तफसीर पढ़ा सकता हूं।
क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? नमाज़े तहज्जुद आप लोग समझते हैं ना? है माशाअल्लाह, बहुत नेक लोग हैं। ये तो वही समझेगा जो नमाजी होगा। 5 नमाजों के बाद जो छठी नमाज रात में एक नींद सोकर फिर उठने के बाद पढ़ी जाती है, उसे नमाज़े तहज्जुद पढ़ते हैं। उम्मत 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, मुस्तफा 6 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं। अल्लाह वाले रात की तन्हाई में जो नमाज पढ़ते हैं उसे नमाज़े तहज्जुद कहते हैं। ख्वाजा खाजगा ने कहा, हुजूर मंजूर है। सुने क्या कहा? आज का कोई नौजवान होता तो कहता, हजरत आप अपना इदारा रखिए, दारुल उलूम रखिए, अपना दारुल इफ्ता रखिए, आप बहुत बड़े आलिम मौलाना है, ठीक है, मैं दूसरी जगह जाके पढ़ लूंगा। मैं ये रात की तन्हाई, मगर ख्वाजा खाजगा ने कहा मुझे मंजूर है। अब दस्तूर देखें, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने उस्ताद के उठने से पहले उठ जाते, बेदार होते, वजू करते, फिर उसके बाद अपने उस्ताद के लिए, उसके वजू के लिए पानी रखते और 2 मुसल्ला बिछा देते। उनके उस्ताद उस वक्त के सबसे बड़े मुफस्सिर उठते, अल्लाह अल्लाह वजू फरमाते, नमाज पढ़ते, फिर उस्ताद एक तरफ नमाज़े तहज्जुद पढ़ रहा है, एक तरफ शागिर्द नमाज़े तहज्जुद पढ़ रहा है। रात की तन्हाई में उस्ताद इल्मे तफसीर पढ़ा रहा है और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज इल्मे तफसीर पढ़ रहे हैं। ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, जिंदगी में याद रखना, इल्म के की जब बात आए ना तो तुम बेहतरीन VIP स्कूल ना देखना, जब इल्म की बात आए बेहतरीन ग़िज़ा ना देखना, अच्छा उस्ताद मिले, याद रखना, उस्ताद देखना, उस्ताद, इसलिए कि उस्ताद बेहतर है तो तुम्हारे लिए तालीम बेहतर है। कुरान वही है, राफजी से पढ़ोगे राफजी हो जाओगे, खारजी से पढ़ोगे खारजी हो जाओगे, वहाबी से पढ़ोगे वहाबी हो जाओगे, देवबंदी से पढ़ोगे देवबंदी हो जाओगे, और बरेली के अहमद रजा से पढ़ोगे आशिके मुस्तफा हो जाओगे, आशिके मुस्तफा हो जाओगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आपने सिर्फ करामतों को याद किया है, तब जाकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज इतने बड़े मुफस्सिर बने, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मौलाना, इतने बड़े मुहद्दिस मुफस्सिर बनने के बाद 20 साल अपने पीरो मुर्शिद की गेठरी को सर पे लेकर के चलते रहे। कितने साल चलते रहे? 20 साल। हम लोग कितने साल लेकर चलते हैं? अरे बोलिए, हम लोग कितनी खिदमत करते हैं? पीर शहर में आ गया, मुरीद को मिलने की फुर्सत नहीं, पीर साहब आकर चले गए, मुरीद फोन से कहता है हुजूर बहुत मसरूफ था, बिजनेस में नहीं आ सका, लेकिन उम्मीद ये है पीर का फैज हम पर जारी हो। मैं कहूंगा ना, पहले पीर की खिदमत करने वाला बनो, उनसे दुनिया का मुतालबा ना करो, अपने पीर से कहो हुजूर बस आप इतनी दुआ कर दें कि मेरा खात्मा बिल खैर हो, और मरने के बाद मुस्तफा जानी रहमत के दामने करम में हमें जगह मिल जाए, हमें जगह मिल जाए। आज हम जहां पर जीवित और जिंदा हैं, आला हजरत अजीमुल बरकत ने क्या लिखा? मजार शरीफ पर कितनी चादरें चढ़ाओ? एक। कितनी चादरें? बड़ी जिम्मेदारी से बोला हूं, कितनी चादरें? एक। मगर आज मजार शरीफ एक और चादरें 1 लाख, चादरें 1 लाख। आला हजरत ने क्या लिखा? औरतों का मजार पे जाना गुनाह। मैंने एक रोज सोचा कि आखिर क्या बात है। मेरे रजा फरमाते हैं, एक चादर चढ़ाओ ताकि पता चले ये अल्लाह के वली की कब्र है। लेकिन आज जब हम इन बुजुर्गों की जिंदगी का मुताला करते हैं तो इन बुजुर्गों ने मजारों की तामीरें बाद में कराई और दरसगाहों की तामीरें पहले कराई। आप पूरी दुनिया में देखें, गौसे आजम की खानकाह बाद में है, दरसगाह पहले है। ख्वाजा गरीब नवाज की खानकाह बाद में है, दरसगाह पहले है। इमाम अहले सुन्नत की खानकाह बाद में है, दरसगाह पहले है। मैं इसे बहुत ऊंचा नहीं ले जाना चाहता,
बताने का मकसद ये है, ये अल्लाह वाले जानते थे अगर सिर्फ मज़ारों की तामीर हो तो मजाविर ज्यादा पैदा होंगे, मोमबत्ती बेचेंगे, अगरबत्ती बेचेंगे, चादरें बेचेंगे, जिनके पास जो हो वो बेचेंगे। इसलिए इन्होंने दरसगाहों का कयाम किया ताकि मजाविर नहीं, कौम को आलिम पैदा करके दिए जाए, कौम को मुहद्दिस पैदा करके दिए जाए, कौम को मुफक्किर पैदा करके दिए जाए, ताकि ये मज़ारों पे जाकर चादरें बेचने वाले न बने, बल्कि बुजुर्गों के मिशन का काम करने वाले भी बने और बुजुर्गों की अजमत और चादर की हिफाजत करने वाले भी बने। मगर आज मज़ारों पर ऐसे ऐसे जाहिल मजाविर आ गए जिन्हें देखने के बाद लगता ही नहीं कि इनका इस्लाम से कोई वास्ता है। कमर तक बाल, सोने की अंगूठी, कान में बाली, नाक में नथिया भी पहन लें तो उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। हाथ में कड़ा, फिर साहब उससे पूछिए, कहता है गरीब नवाज से मेरा रिश्ता बड़ा मजबूत है। मैं कहता हूं काहे का तेरा रिश्ता मजबूत है? पहले यह था कि मजाविरों को देखकर लोग कहते थे जब मजाविर की सूरत इतनी अच्छी है तो साहबे मजार कितने अच्छे होंगे, साहबे मजार कितने अच्छे होंगे। इसलिए मैं कहता हूं गरीब नवाज की चौखट पे जाने वालों, आज के इन जाहिल मजाविरों को न देखना, देखना हो गरीब नवाज की सीरत को तो दिल्ली में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखना, उन्हें देखना। क्या कहा? मैं आपसे कहना चाहूंगा मत चढ़ाओ इतनी चादरें, जाओ दुआएं मांग करके आओ। वलियों की बारगाह में जाओ ना, मत चढ़ाओ 500 की चादरें, मत चढ़ाओ 1000 की चादरें, 50 रुपए की फूलों की चादर ले लो, गरीब नवाज की तुरबत पे डाल दो, 450 रुपए वापिस लेकर के कलकत्ता आओ और यहाँ पे अहले सुन्नत वल जमात के किसी इदारे में चले जाओ और जाकर कहो प्रिंसिपल साहब ये 450 रुपए ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे लीजिए, किसी गरीब बच्चे की तालीम के लिए कापी किताब और कलम खरीद दीजिएगा। कसम खुदा की गरीब नवाज जितनी तुम्हारी चादर से खुश नहीं होंगे उससे ज्यादा तुम्हारी इस तबलीग से खुश होंगे। गरीब नवाज का मिशन चादर फैलाना नहीं, उनका मिशन तो यह है नबी की सुन्नत को आम किया जाए, कुरान की तालीमात को आम किया जाए। अगर उनके मिशन को भारत में किसी ने जिंदा किया है तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान ने जिंदा किया। इसलिए मैं कहता हूं नहीं साहब आप याद रखें, लोग चले जाते हैं मजार शरीफ पर, आने के बाद कहते हैं हजरत मैं तो चादरें भी हमने चढ़ा दी, मजार शरीफ पर हर साल हाजिरी भी देता हूं, लंगर भी कराता हूं हजरत, लेकिन बात मेरी बन नहीं रही है, बात मेरी बन नहीं रही है। मैंने कहा बात कैसे बनेगी, हम तो सिर्फ चादरें लेकर जाने वाले हैं, जाओ तो फूलों की चादरें सरों पे लेकर जाओ और लौटो तो बुजुर्गों के किरदार की चादरें जिंदगी में उड़ कर आओ। ख्वाजा गरीब नवाज के वालिदे गिरामी का नाम हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन है। क्या नाम है? ख्वाजा गियासुद्दीन हसन। बहुत बड़े आलिम, मौलाना, अल्लाह के मुकद्दस वली। ड्यूटी एक, माँ की खिदमत। क्या ड्यूटी? माँ की खिदमत। जब मुअज्जिन आजान देता तो वजू फरमाते, वजू करने के बाद सबसे पहले अपने वालिदा की खिदमत में जाते और जाकर के पांव दबाते हैं, अम्मा जी आप मुझसे राजी हैं, आपकी इजाजत हो तो मैं मस्जिद को जाऊं। मां मुस्कुरा देती और कहती शहजादे बेशक आप मस्जिद को जाओ और माँ के लिए भी एक मुसल्ला बिछा दो ताकि माँ घर में नमाज पढ़ेगी और बेटा मस्जिद में नमाज पढ़ेगा। वो कल की माएँ थी जो अपने बेटे से कहती थी बेटा मस्जिद जा अजान हो गई, एक मुसल्ला माँ के लिए बिछा दे। क्या आज की भी कोई माँ ऐसी है
जो अपने बेटे से कहती है, बेटे फजर की आज़ान हो गई उठ जा, बेटी फजर की आज़ान हो गई उठ जा। क्या कोई शौहर बीवी से कह सकता है आज कि मेरी बेगम शरीक हयात उठ जा, फजर की आज़ान हो गई? बुरा ना मानना, आज लोग स्कूल जाने के लिए बोलते हैं, आज लोग कॉलेज जाने के लिए बोलते हैं, आज लोग ड्यूटी पे जाने के लिए बोलते हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, बेटे को अगर कॉलेज जाने में ताखिर हो जाए बाप आग बगोला हो जाता है। साहब, बीवी को अगर खाना बनाने में ताखिर हो जाए शौहर को गुस्सा आ जाता है, मगर उसी घर में बेटा बेनमाजी बनकर सोया है, किसी को गुस्सा नहीं आता। बीवी बेनमाजी बनकर सोई है, किसी को गुस्सा नहीं आता। बेटा कभी मस्जिद को नहीं जाता, कभी माँ को तौफीक नहीं होती। मैं कहूंगा, ओ मेरी कौम की माओ, गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाली इस्लाम की शहजादियों, सिर्फ ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का फातिहा ही होगा, या उनके जद्दे आला या उनकी दादी जान की सुन्नत को भी अपनी घरों में जिंदा किया जाएगा। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ, अगर तुम माँ हो तो सिर्फ बच्चों को खाना ही न खिलाओ, अगर तुम माँ हो तो सिर्फ बच्चों को पानी ही न पिलाओ, अगर तुम माँ हो तो सिर्फ बच्चों को उम्दा लिबास ही न पहनाओ, बल्कि अपने बच्चों को खाना बाद में खिलाओ। खुदा के घर का नमाजी पहले बनाओ, पहले बनाओ। मगर आज बुरा ना मानिएगा, मैं ऐसा नहीं कि तावीज का मुखालिफ हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह वाले तावीज लिख कर क्या, ये लोग दुआ कर दें तो हम लोगों का काम बन जाए, है ना? दुआ कर दे, सिर्फ दुआ कर देना तो काम बन जाए, दुआ कर दे तो। लेकिन हम लोग ये समझते हैं, चलो ना ताबीज लिखा लेंगे काम बन जाएगा। मैं कहूँगा ना, याद रखना खूब गौर से, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दादी जान ने कहा, शहजादे मुसल्ला बिछा दे, माँ घर में नमाज पढ़ेगी, बेटा मस्जिद में नमाज पढ़ेगा। हजरत ख्वाजा गियासुद्दीन हसन माँ के लिए जानेमाज बिछाते हैं, माँ घर में नमाज पढ़ रही है, बेटा उठकर मस्जिद को चला है। रास्ते में दोस्तों ने कलाइयाँ थाम ली, थाम कर कहा, ए ख्वाजा गियासुद्दीन हसन, बताओ क्या बात है कि जब मुअज्जिन आज़ान देता है तो हम वजू करके मस्जिद को आते हैं, मगर आप वजू करके आप अपनी माँ के पास जाते हैं। कहा, हाँ, तुझे नहीं पता, मैंने मुस्तफ़ा करीम की एक हदीस का मुताला किया जिसमें अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता। जब से मैंने इस हदीस का मुताला किया है, जब मुअज्जिन आज़ान देता है तो मैं वजू करने के बाद खुदा की बारगाह में जाने से पहले, सजदा करने से पहले, रुकू करने से पहले, कयाम करने से पहले, क़ुऊद से पहले, तशहुद से पहले, सबसे पहले मैं अपनी माँ को राजी करने जाता हूँ। इसलिए कि मेरे नबी ने बताया है ये तरीका कि जब मेरी माँ राजी हो जाएगी, मेरा बाप राजी हो जाएगा, फिर मैं मस्जिद को जाऊंगा, सजदा करूंगा तो खुदा राजी हो जाएगा, दुरूद पढ़ूंगा मुस्तफा जाने रहमत राजी हो जाए। साहिबों, बुरा ना मानना, क्या मिशन दिया ख्वाजा गरीब नवाज के वालिद ने, मस्जिद में जाने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ को राजी कर ले, अपने बाप को राजी कर ले। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, बताओ ईमानदारी से, आज तो नौजवानों का हाल ये है, कहते हैं सारी दुनिया मुझसे राजी है, मगर अगर कोई नाराज है तो सिर्फ मेरी माँ। हर इंसान मुझसे राजी है, अगर कोई मुझसे रूठा है तो मेरा बाप। मैं आपसे कहूँगा, माँ बाप को नाराज करके अजमेर शरीफ जाने वालों, माँ बाप को नाराज करके कछौचा शरीफ जाने वालों, माँ बाप को नाराज करके बरेली शरीफ जाने वालों, माँ बाप को नाराज करके मसौली शरीफ और मारहेरा शरीफ जाने वालों, माँ बाप को नाराज करके देवा शरीफ जाने वालों, जब माँ बाप को नाराज करके मस्जिद जाओ तो काम नहीं बनता, तो बता, मस्जिद में जाओ माँ बाप को नाराज करके तो अल्लाह और उसके रसूल राजी ना हो, माँ बाप को नाराज करके अजमेर जाओगे तो बता अल्लाह के वली कैसे तुझसे राजी होंगे। मतलब यह है, हमारी चादरें तो अजमेर पहुंचती हैं, मगर माँ बाप की दुआएं अजमेर शरीफ नहीं पहुंचती है। हमारी चादरें तो बरेली शरीफ पहुंचती हैं, मगर माँ बाप की दुआएं नहीं पहुंचती है। इसलिए मेरी कौम के शहजादों, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ, चाहते हो तुम्हारी नमाज़ें मकबूल हो, चाहते
चाहते हो तुम्हारी चादरें मकबूल हो, चाहते हो गौसो ख्वाजा और रजा के दर पर तुम्हारी दुआएं जाओ मांगो तो उनके वसीले से तुम्हारी दुआएं मकबूल हो। तो जिंदगी में याद रखना, माँ बाप को नाराज करके ना खुदा की बारगाह में जाना, ना खुदा वालों की बारगाह में जाना। अल्हम्दुलिल्लाह कलकत्ता के बहुत बड़े नकीब, एक नकीब तो बहुत पहले से हैं, उस्ताजुश शोरा है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े है ना, सिराज ताबानी साहब और जमीरुद्दीन जमजम साहब भी तशरीफ ले आए। मैं बहुत ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, हुजूर वाला तशरीफ रखते हैं। इन साहब ये वो लोग हैं जिनके पास इल्मी फैजान भी है, जिनके घरों में वलायत भी है, जिनके पास इल्मी विरासत भी है। जहाँ सारी चीजें मौजूद हों वहाँ हम लोगों की क्या हैसियत। लेकिन आपने ऐसे वक्त में खड़ा ही किया मुझे कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं। जरा एक बार पूरा मजमा मिलकर मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह, एक बार और जरा मोहब्बत से बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारी कौम के नौजवान ये समझते हैं माँ बाप नाराज हैं कोई बात नहीं, मेरा पीर मुझसे राजी हो जाए। मैं कहूँगा माँ बाप को नाराज करके पीरो मुर्शिद को राजी करने की कोशिश न करना, ये तुम्हारी भूल है। याद रखना, हजरत बायजीद बुस्तामी से किसी ने पूछा हुजूर आप अल्लाह के वली कैसे बने? कहा मैं माँ की दुआओं ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया है। आज मार्केट में एक बुराई बहुत बड़ी है, दाग हुए के मीर हुए सब एक ही जुल्फ के असीर हुए। आज समाज में ये बुराई इस कदर आम है, हर नौजवान पढ़ा लिखा या जाहिल जब कमाता है जवानी की दहलीज पर पहुंचता है, ये समझता है कि मैं जो कमा रहा हूं ये मेरा है। पढ़ी लिखी घर की बहुएं ये समझती हैं मेरा शौहर जो कमा रहा है ये सब मेरा है। अब हालात इतने बदल गए कि आजकल पढ़ी लिखी बहुएं जब घर में आती हैं तो शौहर से कहती हैं बताओ सास ससुर की खिदमत कुरान की किस आयत से साबित है? अब बेचारा ये नौजवान कुरान का कितना मुताला किया है कि बताएगा। आज जब बात पर्दे की आती है, एक जगह मैंने तकरीर में कह दिया कि साहबों याद रखना आज मज़ारों पर चादरें बढ़ गई हैं और बेटियों के सरों से दुपट्टा उतर गया है। याद रखें बेटियों के सरों पे आपने अपनी औलादों को बुजुर्गों की तुरबत पे चादरें चढ़ाना सिखा दिया, मगर बेटियों के सरों पे दुपट्टा ओढ़ाना कौन सिखाएगा? साहब अब एक बेटी थी, उसने अपने बाप से कहा मैं आज हिजाब बांधकर कॉलेज में गई थी, मेरी सहेलियों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। किस बात का मजाक उड़ाया? कहा वो कह रही थी तुम ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्यालात की लड़की हो, पुराने जमाने की लड़की हो, ये बड़ा पुराना फैशन लेकर आई हो। हमें देखो हम हर रोज न्यू फैशन का लिबास पहनते हैं, न्यू मॉडल का लिबास पहनते हैं, हमारे पास हर रोज नए नए लिबास हैं। बेचारा बाप मुरझाया हुआ मेरे पास फोन किया, कहा हजरत मेरी बेटी तो आज बहुत रो रही है। ऐसे ऐसे मामलात हैं। मैं कहता हूं इस्लाम की शहजादियों घबराने की जरूरत नहीं है। जब तू इस्लाम पे अमल करेगी ना, शैतान गैरों के जरिया तुझे वर्गलाएगा, उन गैरों के जरिया तुझे वर्गलाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉलेज की तेरी सहेलियां तुझे ओल्ड मॉडल कहती हैं, कहने दे। उन जालिमा लड़कियों से कहना ठीक है मैं ओल्ड मॉडल हूं, तुम बहुत न्यू फैशन वाली हो। कल के गरीब थे जब कपड़ा फटता था तो पेवंद लगाकर पहनते थे, या आज के अमीर हैं जो पैसों से फटा हुआ कपड़ा खरीद कर पहनते हैं। जाकर कहना ओ न्यू मॉडल लड़कियों, ये जीन्स फाड़ कर चुस्त लिबास पहनकर अपना सीना और जिस्म जमाने को दिखाना तुझे मुबारक हो। और फटे हुए दुपट्टे में 72 पेबंद लगाकर अपने बालों की सियाही की हिफाजत करना सैयदा खातूने जन्नत की सुन्नत हम इस्लाम की बेटियों को मुबारक। ये पैगाम कौन देगा? बहुत अच्छा पैगाम था, किसी ने नारा नहीं लगाया। क्यों नारा नहीं लगाया? क्या ये पूछने की जरूरत है? हो सकता है आपको बात समझ में नहीं आई हो, लेकिन मैं इस बात का ख्वाहिशमंद नहीं कि आप नारा लगाएं। मैंने यूं ही कह दिया। इसे याद रखें, अपनी बेटियों को ये बताना होगा। सिर्फ आप फातिहा कराएं सुभान अल्लाह, ये हमारा तरीका है, ये हमारा सलीका है। बुजुर्गों से इसके जरिया रिश्ता मजबूत होता है। मगर जब आप फातिहे के लिए बैठें, साहब हम 11वीं शरीफ मनाते हैं,
हम ख्वाजा की छठी मनाते हैं, हम इमाम अहमद रजा का उर्स मनाते हैं। आप अपने घर में अपनी औलादों को लेकर के बैठे, हजरत गौसे आजम की जब की महफिल सजाएं, साहब फातिहे की ही महफिल अपने घर में खुद बैठाएं, छोटे छोटे अपने बच्चों से कहें, वो मेरे शहजादों तुझे पता है आज हम जिस बड़े पीर दस्तगीर के नाम का फातिहा करने जा रहे हैं, उनकी शान ये है जमाना दुनिया में आकर कुरान पढ़ता है, उन्होंने माँ के पेट में ही कुरान याद कर लिया। अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इन बच्चों को साहब अजूबा बातें सुनने में बहुत लुत्फ आता है। ये बच्चे हैं छोटे छोटे, आजकल जितने छोटे बच्चे हैं ना, आप एक बार इनसे कहेंगे मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, फौरन सुनाने लगेंगे। लेकिन हमने अपनी औलादों को कभी नहीं बताया कि बेटा मछली और पानी का जो रिश्ता है कि अगर मछली को पानी से अलग कर दो तो मछली मर जाएगी। ये छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। ठीक यही रिश्ता आज से 1400 बरस, 1450 बरस पहले आमेना के लाल ने मुसलमानों को मस्जिद के हवाले से समझाया था और कहा था याद रखना, अल मोमिनो फिल मस्जिद कसमको फिल मां, मोमिन का रिश्ता मस्जिद से ऐसे है जैसे मछली का रिश्ता पानी से है। मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती और मोमिन मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, पैगामे मुस्तफा। लेकिन कौन इधर ज़हन दौड़ाएगा? हमारे बच्चे समझते हैं सारा लुत्फ इसी पोएम में है, सारा मजा इसी में है। मैं कहूंगा हमने अपने बच्चों को नहीं बताया। क्या कहा मेरे रज़ा ने, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जब आप अपने छोटे छोटे बच्चों को बताएंगे कि सरकार बड़े पीर दस्तगीर तो पेट में ही हाफिज कुरान बन गए, तो कहेंगे भला पेट में कोई कैसे कुरान पढ़ेगा। अब हमारी माँ उसे बताए नहीं, उनकी वालिदा हाफिज कुरान थी, बड़ी नेक थी, अल्लाह की वलिया थी। जब वो पेट में थे उनकी माँ रोजाना कुरान की तिलावत करती थी और सरकार बड़े पीर दस्तगीर उसे सुनकर याद कर लेते थे। साहब तब हमारे बच्चे कहेंगे अम्मा अगर हम भी याद करना चाहें तो, तब हमारी कौम की माँ कहे बेटा टेंशन न ले, क्या हुआ, वक्त अभी हाथ से नहीं गया, आज के बाद बस एक काम कर, फजर की नमाज के लिए मैं भी उठूं तू भी उठ, फजर की नमाज पढ़ के आना, मैं कुरान सुनाती जाऊंगी, तुम भी याद करते जाना। बेटा पूरा कुरान नहीं याद करा सकती मगर अम्मा पारा तो याद करा सकती हो, सूरह फातिहा तो याद करा सकती हो, सूरह इखलास तो याद करा सकती हो। ऐ मेरी कौम के शहजादों बताने की जरूरत है, हम अपनी औलादों को बताते कहाँ है। यही वजह है आज हमारी औलादें नाफरमान हो रही है। आज पढ़ा लिखा हर नौजवान समझता है मैंने बिजनेस से जो कमाया वो मेरा है, मेरी बीवी ये समझती है कि साहब मेरा शौहर जो कमा रहा है ये मेरा है। हर बेटा बाप की बिल्डिंग को कहता है ये मेरी हवेली है, हर बेटा बाप की जमीन को कहता है ये मेरी जमीन है, मगर कोई बाप औलाद के मकान को कभी नहीं कहता कि ये मेरा मकान है। कहता है? नहीं कहता, कहता मेरे बेटे का मकान है। बूढ़े चचाओं से पूछो ना, ये भी समझते हैं शायद मेरा बेटा जो कमा रहा है उसी का है। आजकल बहुएं कहती हैं अपने शौहर से, अपनी सास से, सुना है अगर मेरा शौहर नहीं कमाता तो सबका हाल बुरा हो जाता। ये तो फख्र की बात माँ कहती कि अगर मेरा बेटा नहीं कमाता तो तेरा हाल बुरा हो जाता। लेकिन आज अजीब हालात है। वजह यह है कि साहब हमने अपनी औलादों को दुनिया की सारी तालीमें दी, मैट्रिक की तक की किताबें पढ़ाई, इंटर तक की किताबें पढ़ाई, मगर हमने कभी अपनी औलादों को सरकार की सीरत पढ़ाने की कोशिश नहीं की। नतीजा यही हुआ। मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा अगर आज तक आपके ज़हन में ये बात है, अगर आज तक आपके ज़हन में ये बात है तो याद रखिएगा कि आप समझते हैं मैं जो कमाता हूं ये मेरा है, तो ये आपकी भूल है। जिंदगी में याद रखना, एक नौजवान मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में पहुंचा है, अर्ज गुजार होता है या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका जी ये बताया जाए मर्द पर पहला हक किसका है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। नौजवान ठहर गया, फिर
दूसरी बार पूछता है या रसूल अल्लाह मर्द पर पहला हक किसका है? आका फिर फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, फिर पूछता है या रसूल अल्लाह मर्द पर पहला हक किसका है? आका फरमाते हैं तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गया, चौथी बार पूछता है या रसूल अल्लाह मर्द पर पहला हक किसका है? आका फरमाते हैं तुम्हारे वालिद का। अब आला हजरत सरकार से पूछा गया हुजूर बताया जाए मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत फरमाते हैं मर्द अगर 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे, इसलिए कि सरकार ने 3 बार माँ का जिक्र किया है और 1 बार बाप का जिक्र किया है। 1 बार बाप का जिक्र किया है। हम लोग आला हजरत वाले हैं ना, मैं आपसे कहना चाहूंगा ईमान भी दुरुस्त हो, अकीदा भी दुरुस्त हो, आमाल भी दुरुस्त हो। ऐ मेरी कौम के नौजवान, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जा कि मर्द की कमाई पे पहला हक हमारी माँ का है। किसका है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले किसका है? जोर से बोले किसका है? माँ का। फिर वालिद का। याद रखना, अब आला हजरत सरकार से पूछा गया हुजूर बताया जाए माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का रुतबा? आला हजरत सरकार फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। ऐ मेरी कौम के शहजादों, मगर आज अफसोस है, आज हम कमाते हैं मगर हमने तो कभी माँ को नहीं पूछा, हमने तो कभी बाप को नहीं पूछा। रमजान का मुबारक महीना आता है, बूढ़ी माँ बेटे को फोन करती है बेटा ईद आने वाली है, जरा कुछ पैसा भेज दे, तेरे अब्बा के लिए कुछ दवाइयां भी लेनी है, तेरी एक बहन गरीब है उसके घर कुछ तोहफे तहाइफ भी भेजने हैं। आज का जालिम बेटा कहता है अम्मा फोन रख दे, फोन रख दे, अपनी बीवी बच्चों से बचेगा तब ना तेरे लिए भेजेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा अरे मेरी कौम के शहजादों, क्या तुम्हें यही तुमने यही तालीम हासिल किया है? नहीं नहीं, आज ज़हन को साफ करके जाना, जिंदगी में कभी ये न कहना अम्मा बचेगा तो हम तेरे लिए लेकर के तेरे लिए भेजेंगे। बता तेरी माँ ने रोटियां बनाई थी, क्या कभी तेरी माँ ने कहा था बेटा रोटियां बचेंगी तो तू खा लेना? तेरे बाप ने पैसा कमाया था, क्या कभी तेरे बाप ने कहा था बेटा तनख्वाह मिली है पहले मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा फिर बचेगा तो तू अपनी जरूरत पूरी करना? ना, बल्कि तेरी माँ ने कहा था बेटा खाना बन गया है, तू भागा फिरता था, माँ पकड़ के लाती थी बेटा जितनी तबीयत है तू खा ले, जब तू खा लेगा बचेगा तो तेरी माँ खाएगी। तेरे बाप ने कहा था बेटा तनख्वाह मिल गई है, जा कॉलेज का फी भर दे, जाके ट्यूशन का फी भर दे, अपनी जरूरत की चीजें ले ले। तेरा बाप फटा हुआ कपड़ा पहनकर भी कंपनी में काम करने चला जाएगा, तेरे बाप को इस बात की फिक्र नहीं। तेरे बाप ने कहा था बेटा जो बनना है बन, डॉक्टर बनना चाहता है टेंशन ना ले, जब तक तेरा बाप जिंदा है, जरूरत पड़ी तो जमीन बेचकर पढ़ाएगा। तेरी माँ ने कहा था जरूरत पड़ी तो मैं जेवरात गिरवी रखकर तुझे पढ़ाऊंगी, बेटा कदम पीछे न हटाना। यही वजह है कुरान ने कहा रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जब जाना तो दुआ यूं मांगना मालिक मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया। अब कुरान सलीका दे रहा है कि जब माँ बाप के सामने जाना जवानी को याद न करना, अपनी ताकत के नशे में चूर न हो जाना। जब माँ बाप के सामने जाना अपने बचपन को याद करना। जब तू दुनिया में नंगे आया सबसे पहले जिसने तुझे कपड़ा पहनाया वो तेरी माँ है, जिसने सबसे पहले तुझे दूध पिलाया तेरे मुंह में निवाला डाला वो तेरी माँ है। तेरे बाजुओं में ताकत नहीं थी, तेरी उंगलियां पकड़ के जिसने चलना सिखाया तुम्हारी माँ है। जब तुम बचपन को याद करेगा ना कि जब तू बेसहारा था उस वक्त तेरी माँ ने सहारा दिया है, जिसने पूरी जिंदगी की कमाई तेरी जवानी को तेरी जिस्म को जवान करने के लिए कुर्बान कर दी वो तेरा बाप है। इसलिए जब माँ बाप के सामने जाना ना अपने बचपन को याद करना ताकि तेरे अंदर गुरूर पैदा ना हो, तेरे अंदर साहब घमंड पैदा ना हो, तेरे अंदर तकब्बुर पैदा ना हो। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज हमारी जिंदगी में तबाही इसीलिए है, हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, हो सकता है हम आलिम मौलाना मुफ्ती भी हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन हमने अपनी जिंदगी में अगर माँ बाप का हक अदा नहीं किया, अपनी कमाई में माँ बाप को हिस्सा नहीं दिया,
हमारी जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलने वाली है। इसलिए मेरी कौम के शहजादों, आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ। दिल्ली रहना, मुंबई रहना, कलकत्ते में हो, सऊदी अरब चले जाना, जब तनख्वाह उठाना पहला फोन अपनी मां को करना। किसे करना? पूरा मजमा बोल दे, किसे करना? मां को। अम्मा तनख्वाह मिली है, बोल कितने पैसे की जरूरत है। माँ मुस्कुरा देगी, कहेगी ठहरो तेरे अब्बा से पूछ लूं। जाएगी ना, पूछेगी, बाप मुस्कुराएगा, फख्र से सीना चौड़ा हो जाएगा, कहेगा सुनो मेरे बच्चे से कह दो कि पहले अपनी जरूरत पूरी कर ले, अपने बीवी बच्चों की जरूरत पूरी कर ले, फिर बच्चे तो हमारे लिए भेज दे। सारी दुनिया तुम्हारी कमाई खाकर सो जाती है, लोग तेरी दौलत पे अय्याशियां करते हैं, तेरे दोस्त तेरे पैसे की पार्टियां करके सो जाते हैं, मगर रात की तन्हाई में अगर कोई तेरे लिए आंचल फैलाता है तो तुम्हारी मां फैलाती है। रात की तन्हाई में कोई तेरे लिए दुआ के लिए हाथ उठाता है तो तुम्हारा बाप उठाता है। इसलिए मेरी कौम के शहजादों, मां बाप को फरामोश न करना। आज के बाद जाना कमाना तो सबसे पहले अपनी मां और बाप को खिलाना। कितने नौजवान हैं जो आज के बाद इस पे अमल करेंगे? जरा हाथ उठाकर बताएं तो कितने नौजवान हैं? माशाअल्लाह, मैं समझता हूं इतने ही नौजवान काफी हैं। अगर आपने इतना ही अमल कर लिया तो मैं समझूंगा मेरा आना वसूल हो गया, अराकीन जलसा का बुलाना वसूल हो गया। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, जिंदगी में याद रखना, कभी बाप के आंखों में आंसुओं के कतरे मत आने देना। मैं ये नहीं कहता शायरों को मत दो, खूब दो। कोई सरकार की नात के बदले में क्या दे सकता? खूब दो। पीराने एजाम की भी खिदमत खूब करो, खूब करो आलिमों की खिदमत। सुभान अल्लाह, ये बुजुर्गाने दीन की सुन्नत है। मगर रात की तन्हाई में कभी बाप का जेब भी देख लो कि तेरा बाप कहीं सुबह उठकर चाय की दुकान पे रुसवा तो नहीं हो जाए, रुसवा तो नहीं हो जाए। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैज़ाने गरीब नवाज अज़मते वालिदैन। खूब दो, जितना देते हो ना खूब दो, मगर कभी बूढ़ी माँ के आंचल में भी जाकर कुछ पैसे डाल दो, डालो। जानते हो जिस दिन तूने ऐसा किया ना, तूने अपने बाप का जेब भर दिया ना, तेरा बाप एक दुआ कर देगा, फिर तेरी पूरी जिंदगी अमीरी से भर जाएगी, तेरी पूरी जिंदगी अमीरी से भर जाएगी। मेरी कौम के शहजादों, याद रखना, ऐसा ना हो कि सिर्फ हम जज्बात में बह जाए ना, जिंदगी को पाकीज़ा बनाओ। कैसे है वो नौजवान जो दुनिया में भी माँ बाप को तकलीफ देते हैं, सरकार को भी तकलीफ देते हैं और मरने के बाद भी, है ना? मेरे भाई क्या शानदार नात पढ़ते हैं, है ना? मोहम्मद अली फैजी साहब, हम लोग मदीना शरीफ वगैरह में भी रहे, क्या शानदार, तबीयत खुश हो जाती है। लेकिन सरकार के सामने हम कौन सी सूरत लेकर जाएं, कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे? सरकार हमें देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अरे बोले, देखते हैं कि नहीं देखते हैं? बता मेरी कौम का नौजवान, तू शराब पिए, मेरी कौम का नौजवान चरस अफीम और गांजा पिए, याद रखना गोलियों से इंसान एक बार मरता है। किसी को गोली मार दो ना, एक बार मरेगा। मगर हजरत अल्लामा सिमनानी मियाँ के अगर 100 मुरीद हैं, कोई आकर कह दे चुपके से कान में, हुजूर आपका मुरीद फला शराब खाने में मिला था, बता पीर के दिल पे क्या गुजरे? सुन, तू जाकर चरस पीता है, स्मोकिंग करता है, अगर मोहल्ले के किसी नौजवान ने तेरी माँ से आकर कहा होगा ना कि तेरे बेटे को फला जगह स्मोकिंग करते देखा था, तेरी माँ की मौत, जिस्म से रूह बाद में निकलेगी, मगर तेरी माँ बेमौत मर जाती है। अगर हमारा किरदार और कैरेक्टर गंदा हो गया
साहब मेरे माँ बाप रात की तन्हाई में हर रोज मरते हैं, हर रोज, हर रोज। मेराज की शब है, आका तशरीफ ले गए, जिब्रील अमीन ने प्याला पेश किया, आका ने दूध को पिया, शराब को ठुकरा दिया। मैं ये नहीं कहता कि वो शराबी तोहूरा था या कौन शराब था, मगर इमाम गजाली ने और अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आजमी ने उसके बाद के जो जुमले नकल किए हैं वो ये हैं कि हुजूर आपने फितरत को अख्तियार किया है। अगर आप शराब पी लेते या अगर आप फितरत को अख्तियार न करते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। मेरी कौम के शहजादों याद रखना, सरकार ने ठुकरा दिया। सरकार ने फरमाया याद रखना इस्लाम में शराब पीना कल भी हराम था और आज भी, जोर से बोले, आज भी हराम है। जगह जगह आप देखे होंगे सड़क किनारे, भारत में 1.5 लाख तलाकें सिर्फ इसलिए हुई कि उन औरतों के शौहर शराबी थे। सड़क पे किनारे किनारे तख्तियां लगी रहती हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाना मना है ना, तख्तियां लगी रहती हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, सब जगह देखिए। क्यों साहब? इसलिए गाड़ी चलाने वाला शराब पिएगा, गाड़ी में बैठने वालों की जान चली जाएगी। ऐ मेरी कौम के नौजवान, अगर गाड़ी चलाने वाला शराबी हो जाए तो गाड़ी में बैठने वाले की जान को खतरा है। अगर मेरी कौम का नौजवान शराबी हो जाए तो इस कौम के लिए खतरा है। याद रखना, अगर घर का नौजवान शराबी हो जाए तो फिर माँ का क्या होगा, बाप का क्या होगा, भाई बहन का क्या होगा, पड़ोस रिश्तेदारों का क्या होगा। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, आज के इस जलसे से इरादा करके जाओ। तुम बड़ी वीआईपी पार्टियों में जाते हो, दोस्तों के बर्थडे पार्टियों में जाते हो, एनुअल फंक्शन में जाते हो, शादी की सालगिरह मनाते हो। माशअल्लाह तेरा अगर कोई साथी तुझसे कहता है चल आज शराब की पार्टी करते हैं, कहना ना ना ना, मैं दूध पी सकता हूँ, मैं शहद पी सकता हूँ, मैं शरबत पी सकता हूँ, मैं बिरयानी मुर्ग मुसल्लम खा सकता हूँ, मैं चाय पी सकता हूँ, मगर जिंदगी में कभी शराब नहीं पी सकता। कहेगा क्यों? तुझे मेरी दोस्ती का वास्ता, कहना तू मेरा दोस्त बाद में है, मैं मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम पहले हूँ। मेरे आका ने आज से 1450 बरस पहले मना फरमाया, इस्लाम में शराब पीना कल भी हराम था और शराब पीना आज भी। क्यों? इसलिए कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। इसलिए शराब न पीना, चरस न पीना, अफीम न पीना, गांजा न पीना, स्मोकिंग न करना। आजकल नौजवानों का स्टाइल चला हुआ है, एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में पेप्सी कोको कोला, एक हाथ में सिगरेट, एक हाथ में चाय। मैं ये नहीं कहता कि सिगरेट पीना, समझ रहे हैं ना, सिगरेट पीना मना है, गुनाह है, नहीं। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहता हूं कि ये अदब के खिलाफ। बाअदब बनिए, बड़ों का एहतराम कीजिए, छिछोरापन वाला किरदार मत अपनाइए। किरदार ऐसा पेश कीजिए, एयरपोर्ट पे हो, पानी मिल जाए वहीं बैठकर पी लीजिए, जमाना आपको देखकर कहे ये गुलाम ऐसे हैं, कहीं हो मगर सरकार की सुन्नत को जिंदा करने वाले हैं। उन आवारा लोगों की तरह मत बनिए साहब, जो ये समझते हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम अपनी मर्जी से जिंदगी जिएंगे। हम किसी मौलवी मौलाना के कहने पर जिंदगी क्यों जिएंगे? हम किसी मौलवी मौलाना के कहने पर जिंदगी क्यों गुजारेंगे? हमारी मर्जी हम कान में बाली पहने, हमारी मर्जी हम हाथ में कड़ा पहने, मेरी मर्जी हम बाल बढ़ा करके चोटियां लगा ले। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, औरतें भी कहती हैं मेरी मर्जी हम दुपट्टा ओढ़े, किसी मौलवी मौलाना का क्या जाता है। मैं कहूंगा टेंशन न लो, बड़ा गुरूर है तुझे अपने जिस्म पर। याद रखना, सरकार ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबिहत करेगा उसका अंजाम उसी के साथ होगा। इसलिए याद रखना, कड़ा पहनना सिखों का तरीका है, फ्रेंच कट दाढ़ी रखना यहूदियों का तरीका है, बाल
बढ़ा करके चोटी लगाना ये नचनिया और भजनिया का तरीका है। बता ईमानदारी के साथ बता, क्या मरने के बाद तू सिखों के साथ जाना चाहेगा? क्या मरने के बाद नचनिया भजनिया के साथ तू उठना चाहेगा? इसलिए मैं कहूंगा ना ना ना, अगर तुम चाहते हो कि मरने के बाद तुम्हारा अंजाम इन बुजुर्गों के साथ हो, मरने के बाद तुम्हारा अंजाम अल्लाह के वलियों के साथ हो, मरने के बाद तुम्हारा अंजाम मुस्तफा जाने रहमत के साथ हो, तो चेहरे पे सरकार की सुन्नत को सजाओ, जिंदगी को सुन्नते मुस्तफा का आईना बनाओ, ताकि मरने के बाद कब्र में जाओ, फरिश्ते देखें तो कहें सवाल क्या पूछते हो, चेहरा बता रहा है आशिके मुस्तफा आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गरीब नवाज। है ना? सुने तो आप याद रखिएगा, चेहरा ऐसा हो, है ना? कौन नहीं जानता हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खां अली रहमा और रिजवान को? कौन है ये? कौन है? हुजूर ताजुश शरिया के दादा जान हैं, इनके परदादा हुजूर के, है ना, अल्लामा सिमनानी मियाँ के परदादा। सुने आपने अल्लामा पाकिस्तान के मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान अल्लामा सरदार अली खान का नाम सुना होगा, सुना है ना? बहुत बड़े पाकिस्तान के मुहद्दिस। वो कैसे इतने बड़े मुहद्दिस बने, सुनिएगा। बस ये आखिरी बात, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। अरे नहीं नहीं, मर्जी नहीं, ये बुजुर्गाने दिन बैठे हैं, अब कितनी देर बैठाइएगा, है ना? 3 बज चुके हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, सुने, अब अल्लामा सरदार अली खान ये सिंध के रहने वाले थे, अरम जवान और कॉलेज के पढ़े लिखे, और उस जमाने में लाहौर में पटवारी का इम्तहान देने आए थे, पटवारी का। और अल्लामा हामिद रजा खान अलैहि रहमा व रिजवान शहजादे आला हजरत, अरे बोलो ना भाई सुभान अल्लाह, लाहौर मुनाजरे में तशरीफ ले गए। बदअकीदों से मुनाजरा हो रहा था हुजूर की सरपरस्ती में, लाहौर में हजरत बैठे थे। इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत कि अल्लामा सैयद शाह तुराबुल हक कादरी कहते हैं कि जब पान खाते थे ना और पीत निगलते तो गले से नजर आए, इतने खूबसूरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर हुज्जतुल इस्लाम, है ना? इतने खूबसूरत। अब ये आए थे पटवारी का इम्तहान देने, ये भी गए थे, देखे मुनाजरा क्या होता है, कैसे आलिम लोग मुनाजरा करते हैं। जब ये गए और हजरत को देखा तो दिल दे दी, हजरत को देखा तो, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, है ना? वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेकर चले, दिल दे बैठे। अरे मोहब्बत हो गई किससे? अल्लाह के वली से, है ना? ये मोहब्बत नहीं, मोहब्बत हो गई अल्लाह के वली से। बैठ गए, जलसा खत्म हुआ, हजरत के पास आ गए, हुजूर अब आप मुझे अपना बना लीजिए। कहा मेरा बनोगे? कहा हाँ। कहा घर नहीं जाना? कहा नहीं जाऊंगा। कहा कहाँ चलोगे? कहा हुजूर जहां आप जाएंगे वहीं चलूंगा। कहा घर वालों को बता दो। घर एक खत लिख दिया और पाक लाहौर से सीधे बरेली शरीफ आ गए, बरेली शरीफ आ गए। सुनिएगा, ये आज हम लोग के पास आज किस चीज की कमी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें, फिर भी तालीम नहीं। आ गए, मुरीद हुए, हजरत के पास रहने लगे। हजरत ने कहा मियाँ तुमने दुनिया की तालीम बहुत हासिल कर ली, चले जाओ मेरे वालिदे गिरामी के शागिर्दे अजीज अल्लामा अमजद अली आजमी हुजूर सदरुश शरिया अजमेर शरीफ में मदरसा मोइनिया में मुदर्रिस से, आप उनके पास पढ़ने के लिए चले जाओ। खत लिख दिया। अल्लामा सरदार अली खां और एक साहब, एक और मौलाना पाकिस्तान से आए थे, दोनों को भेज दिया। हजरत लहीम सहीम थे, गए पढ़ने के लिए।
जब वहाँ गए तालीम हासिल करने के लिए हजरत की बारगाह में, फिर क्या पूछना पड़ते। लेकिन चूंकि बहुत सेहतमंद थे और पहले मदरसों में इतना वीआईपी और बड़ा इंतजाम नहीं था कि सुबह का नाश्ता अलग, दोपहर का खाना अलग और रात का खाना अलग। पहले खाना नहीं मगर तालीम थी, और आज खाना है मगर तालीम। पढ़ाने वाले ऐसा नहीं है कि पढ़ाने वाले नहीं, हम तो उन आलिमों की कदर कहाँ करते है ना। हमारी कौम ने जाहिलों को बढ़ा दिया और आलिमों को घटा दिया। बुरा मत मानिएगा, जो बुखारी पढ़ाता है उसकी आप कदर करते हैं, जो मुस्लिम पढ़ाता है आप उसकी इज्जत करते हैं, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ाता है कभी आप उसकी कदर करते हैं। बुरा मत मानिएगा, खूब दीजिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं। यार आप जलसे में जितना साल भर में लुटा देते हैं, मुझे लगता है जलसे में हम जितना खर्च करते हैं, सुभान अल्लाह, खूब कीजिए, अल्लाह और दे आपको, खर्च कीजिए। कभी इस हिसाब से इमाम की तनख्वाह भी तो बढ़ा दीजिए, कभी इस हिसाब से इमाम की तनख्वाह भी तो बढ़ा दीजिए, कभी बढ़ा तो दीजिए आप, है ना। अच्छा, आज मुअज्जिन का क्या बोले हुजूर, आज हाल ये है कि तनख्वाह इमाम की मुअज्जिन वाली, और मसला पूछने पहुंचेगा तो सोचेगा मुफ्ती आजम हिंद से मसला पूछ रहे हैं। एक साहब आए मुझसे, कहे दम इमाम जाहिल है। मैंने क्या हुआ भाई, कहा भी उससे पूछे सलातो सलाम कुरान की किस आयत से साबित है, तो कह रहा पूछ कर बताएंगे क्या पढ़ा है। मैंने कहा कितनी तनख्वाह देते हैं, बोला 5000। मैंने 5000 में तो मुअज्जिन भी नहीं मिलेगा, तो तनख्वाह मुअज्जिन वाली दीजिएगा और जाइएगा मसला इमाम आजम अबू हनीफा की तरफ पूछने के लिए, है ना। बुरा मत मानिएगा, याद रखिए मेरी बात को। जैसे जैसे आप इमामों और आलिमों और मदारिस इस्लामिया के मुदर्रिसीन और मदारिस को आप कमजोर कर रहे हैं, आने वाले दिन में आपका अंजाम अच्छा होने वाला नहीं है। कल यहां कोई अच्छी तरह तकरीर करने वाला भी नहीं मिलेगा। मेरी बात लिख के रख लीजिए, वही जाहिल लोग मिलेंगे जो रंडी नचाएंगे, ठीक है। इसलिए खबरदार, इस्लाह हो मगर होश के साथ हो। ये मिंबरे रसूल है, खूब होश के साथ मिंबरे रसूल है, इसका ख्याल रहे कि हम इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, खूब ख्याल रहे। मेरे इमाम जब जाते थे ना तकरीर करने के लिए तो कहते मैं खतीब नहीं हूं, मुझे ये सब बयान करना अच्छा नहीं लगता। आप लोगों में किसी को कोई मसला नहीं मालूम हो तो मुझसे पूछिए, मैं उसे बताने के लिए आया। तो जब कोई सवाल करता तो मेरे इमाम सैयदी सरकार आला हजरत उस मसले पर 1.5 घंटा 2 घंटा खिताब किया करते। 1.5 घंटा, तो बात बहुत इधर उधर चली जाएगी, सुन लीजिए। अल्लामा सरदार अली खान मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान कहाँ आए पढ़ने के लिए? अजमेर शरीफ। हुजूर सदरुल शरिया की बारगाह में गए, सुबह को 2 रोटी, दोपहर में हल्का चावल और रात को 2 रोटी, वो भी सुबह में कभी नसीब नहीं। तो जब 2 रोटी से, चूंकि बड़े लहीम सहीब जवान थे, पेट नहीं भरता और यहाँ के लोग बड़े कमजोर होते, 1 रोटी काफी हो जाती थी, तो बाकी रोटियां बच्चे ले जाकर एक जगह रख देते। तो हजरत अपने साथी से कहते जाओ और साबरी बिस्किट उठा करके ले आओ। नाम क्या रखा था उस रोटी का? साबरी बिस्किट। उठा कर ले आओ, उसे खाकर अपने पेट को भरते। और जब अपने पीर की बारगाह से और अपने पीर के शहर से और भारत से पढ़ कर गए तो सिर्फ मुहद्दिस ही नहीं, पाकिस्तान के मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान बन गए। ये किसका फैज़? इसलिए मैं आपसे कहूंगा, याद रखें, आज घर घर में जो उर्दू जिंदा है, आज जो दीन जिंदा है, सुल्तान रजा की एक रात की तकरीर की वजह से नहीं, बल्कि आपके इन मसाजिद के इन उलमा, मस्जिद के मुअज्जिन, मदारिस इस्लामिया के ये मुदर्रिसीन जो आपके बच्चों को बुलाकर कायदा बगदादी से लेकर बुखारी शरीफ तक पढ़ा रहे हैं, कुरान तक पढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा आप उन्हें न भूलें, वरना अंजाम यही होगा, बेटा जवान हो जाएगा और समझेगा मैं जो कमा रहा हूं ये मेरा है और मेरे बाप का कुछ नहीं है। अंजाम यही होगा। इसलिए मेरे दोस्त याद रखना, जिंदगी में इस बात को कभी भूलना नहीं। बस आखिरी बात सुने, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज आपको सिलसिला तलाशने की जरूरत नहीं है, ऐसे पीर आए हैं
दामन पकड़ लीजिए, दुनिया भी हसीन और इंशाअल्लाह आखिरत भी हसीन। दुनिया भी हसीन, आखिरत भी हसीन, अल्हम्दुलिल्लाह। सुने, याद रखें जिंदगी में इन बातों को। एक मुरीद दावत के लिए चल पड़ा। पीर साहब ने पूछा, इधर सुनो, कहाँ जा रहे हो? कहा हुजूर दावत खाने जा रहा हूँ। कहा दावत खाने जा रहे हो? कहा हाँ। कहा ये बताओ, दावत खाने जा रहे हो, दावत खाने का तरीका भी मालूम है? कहा हुजूर खाने का तरीका क्या पूछना, जाऊंगा, हाथ धुलूंगा, दस्तरखान पे बैठूंगा, बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा और जो सामने होगा वहां से खाऊंगा, खा लूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ूंगा, दुआ पढ़ के हाथ धुल के चला आऊंगा। कहा खाना खाने का तरीका भी नहीं मालूम, दावत खाने जा रहे हो? कहा हुजूर तरीका बता दिया जाए। कहा खाना खाने का तरीका यह है कि हाथ धुलने से पहले, बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले, दस्तरखान पे बैठने से पहले ये जानना जरूरी है मैं जो खाने जा रहा हूं ये हलाल का है या हराम का। हलाल का है या, बहुत वीआईपी वलीमा हम खाते हैं। अल्लामा सिराज तबानी साहब से आकर कहते हैं कि हुजूर क्या वीआईपी वलीमा था, क्या चिकन चिल्ली लली पंप है ना, पेप्सी कोको कोला, कलकत्ता का बेहतरीन रसगुल्ला, समोसा सिंघाड़ा। हजरत ऐसी वीआईपी पार्टी और ऐसा वीआईपी वलीमा हमने आज तक देखा नहीं। अरे अल्लाह के बंदे, एक बार पूछ भी तो लेते कि इस्लाम में जहेज मांगना हराम है, कहीं जहेज के मांगे हुए पैसे का वलीमा तो नहीं है? एक बार पूछ भी तो लेते, एक बार पूछ भी तो लेते। वलीमा सरकार की सुन्नत, मगर मुतालबे जहेज हराम, और मांगे हुए जहेज के पैसे से वलीमा खाना और खिलाना भी हराम। बुरा ना मानना। साहब 50 जोड़े कपड़े मांगते हो, बताओ ईमानदारी के साथ। लड़की वाला हर यही चाहता है कि एक लड़के का जोड़ा, एक बाप का जोड़ा, एक माँ का जोड़ा, एक दो भाई बहन का, मगर तुमने पूरा खानदान लिखवा दिया। बेचारे बोल ही दें, हजरत का हुक्म हो रहा है बोल ही दें, है ना। अब इस शुभ में क्या बोल दें। मैं सिर्फ इधर से, है ना, बड़ों का कभी गुस्ताख बन के नहीं जीना, है ना, कभी नहीं, जिंदगी में कभी नहीं। वही तकरीर खत्म, वहीं पे फिर तकरीर कर लेंगे। कोई बड़ी बात, हम तकरीर क्या करेंगे, इन बुजुर्गों का फैजान है ना। सिवान शहर में फकीर रहता है, लेकिन कभी अल्हम्दुलिल्लाह आप इस मामले में कभी भी समझौता ना करें। याद रखें, मैं ये अर्ज कर रहा था साहब, अजीब इत्तफाक, 50 जोड़े। अब लड़की वाला मजबूर है, नहीं देगा तो रिश्ता नहीं होगा। अब वो जो है अर राशि वल मुर्तशी किलहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाले और देने वाले दोनों जहन्नम में जाएंगे। लेकिन अज जरूरातो तो भी हुल महजूरात, लड़की वाले के लिए तो जरूरत है, नहीं देगा तो रिश्ता नहीं होगा, मजबूरी में दे रहा है। लेकिन आप जो ये रिश्वत के तौर पे 50 जोड़े कपड़े ले रहे हैं, अब जुमा के दिन समधी साहब उसी कपड़ा को पहन के नमाज पढ़ने, हजिन साहिबा उसी कपड़ा को पहन के नमाज पढ़ रही है, बेटी दामाद उसी कपड़े को पहन के नमाज पढ़ रहे हैं। बुरा ना मानना, कभी जा करके मरकज़े इल्मो अदब ज़ियाउल इस्लाम में मुफ्ती साहब किबला से पूछ लेना, हुजूर उस कपड़े पे पहन के नमाज होगी कि नहीं होगी, नमाज होगी के नहीं होगी। इसलिए मैं कहूंगा बंद करो ये जहेज, मत मांगो जहेज, हराम है हराम। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दादी जान जब उनके वालिद के लिए रिश्ता लेकर सरकार गौसे आजम के घराने में गईं, तो जाकर कहा मुझे एक शहजादी चाहिए जो मेरे बेटे के लिए बीवी हो और मेरे लिए बेटी हो, मेरे लिए बेटी हो। उन्होंने कहा शहजादी समझे नहीं, आप बेटी के लिए आई हैं और बहू के लिए कहा नहीं, जो लोग बहू तलाशते हैं उनकी नजरें दौलत पर होती हैं और जो लोग बेटी तलाशते हैं उनकी नजरें सीरत फातिमतु ज़हरा पे होती हैं, सीरत फातिमतु ज़हरा पर होती हैं। का मतलब
कहा निकाह तक आपकी बेटी और निकाह के बाद मेरी बेटी। कहा कुछ तैयारी, कहा नो तैयारी। जब तक आपकी बेटी थी आपने कपड़ा दिया, जब तक आपकी बेटी थी आपने खाना दिया, जब तक आपकी बेटी थी आपने कपड़ा पहनाया, जब तक आपकी बेटी थी आपने सुलाया। अब निकाह के बाद ये मेरी बेटी होगी तो कपड़ा मेरा पहनेगी, खाना मेरा खाएगी, मेरे घर में रहेगी, जहां सोऊंगी सुलाऊंगी, अपने घर में रखूंगी। इसलिए कि इस्लाम में जहेज मांगना हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह लड़की वाले भी कम नहीं। लड़का मांगे तो जुर्म बेशक गुना, और लड़की वाला बेटी का जो हिस्सा नहीं देता है ये गुनाह नहीं है। शरीयत ने हक मुकर्रर किया है। बता तेरी बहन हिस्सा नहीं मांगती तो तू काहे नहीं देता? जिस दिन हमने बहन और बेटियों को हिस्सा देना शुरू कर दिया, कुरान ने क्या कहा? उठाओ कुरान पढ़ो, मर्द को 2 हिस्सा और औरत को 1 हिस्सा। बाप की कमाई की बिल्डिंग है, 2 हिस्सा भाई का 1 हिस्सा बहन का। बाप की कमाई है 2 हिस्सा भाई का 1 हिस्सा बहन का। बाप की जमीन है 2 हिस्सा भाई का 1 हिस्सा बहन का। जहेज का खात्मा हो जाएगा। बहुत बड़ा भिखारी तेरे घर आ गया है, कहता है माशअल्लाह जहेज चाहिए। कहना मांगता काहे है? अल्लाह उसके रसूल ने मेरी बेटी का जो हिस्सा मुकर्रर किया है मैं हमेशा उसे देने के लिए तैयार हूं। मेरी बहन का जो हिस्सा मुकर्रर किया है मैं देने के लिए तैयार हूं। तुझे मांगने की आवश्यकता और जरूरत नहीं है। जिस दिन हमने देना शुरू कर दिया इंशाअल्लाह जहेज का खात्मा हो जाएगा। मगर आज शादी के बाद लिखता है वीआईपी, है ना, वलीमा कराता है वीआईपी और स्टेज कुर्सी लगाता, बगल में बैठाएगा, है ना, लिखेगा आई लव माई वाइफ, फेसबुक पे डालेगा। बीवी देखकर जल भुन जाती है। जालिम कमीने, तू मुझसे कहता आई लव माई वाइफ, तू क्या मोहब्बत करेगा? तूने तो मेरी डोली उठने से पहले मेरे बाप का जनाजा उठा दिया, मेरे भाई को कंगाल। अरे मोहब्बत तो मैंने की, मौलाना साहब ने निकाह पढ़ा दिया तो सुन्नते फातिमा समझकर मैं तेरे घर आ गई। मैंने तुझे अपना दिल दे दिया, तेरे घर में झाड़ू लगाती रही तेरी मोहब्बत में, खाना बनाती रही तेरी मोहब्बत में, खाना बनाती रही तेरी मोहब्बत में, तेरा ख्याल करती रही। तेरे बच्चे को पेट में 9 माह पाली, तेरे बच्चे को मैंने जन्म दिया, ये बच्चे को दूध पिलाया। जब ये बड़ा हुआ मैं कहा गई, किसी ने पूछा किसका बेटा है तो अपना नाम नहीं लिया बल्कि तेरा नाम बता दिया। मोहब्बत तो मैंने की। इसीलिए सरकार ने फरमाया अम्मी आयशा से, आयशा मांगो क्या मांगना चाहती? इस्लाम की पढ़ी लिखी बेटियों, कितना पढ़ी लिखी हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, अम्मी आयशा से ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो। याद रखना, अम्मी आयशा वो है कि सहाबे कराम के मसाइल को हल कर दिया करती थी। तो आका ने कहा मांगो क्या मांगना चाहती हो? कुरान ने क्या कहा? मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। मगर अम्मी आयशा ने क्या जवाब दिया? काका जी इजाजत हो तो अब्बा से पूछ लूं। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, ये सैयदा आयशा की सुन्नत याद रखना। कॉलेज में पढ़ती हो, ट्यूशन सेंटर में पढ़ती हो, जमाने का कोई आवारा लड़का तेरी कलाई मांगे, कहना ठहर जा, जिस बाप ने कॉपी कलम देकर कॉलेज भेजा है जरा उस बाप से पूछ लेने दे तेरी कलाई पकड़ने की इजाजत है कि नहीं। इसलिए याद रखना मेरी कौम की शहजादियों, गैरों की दौलत को ना देखो, गैरों की अमीरी को ना देखो, गैरों की स्कॉर्पियो और बोलेरो को देखकर मुर्तद ना बनो। याद रखना गरीबी में जियो मगर शानो शौकत से जन्नती बनकर जियो। गरीबी में जियो, तेरा शौहर गरीब है, तेरा भाई गरीब है, तेरा बाप गरीब है, उनकी गुर्बती की लाज रख लेना। कोई जरूरी नहीं है कॉलेज में पढ़कर हम बहुत बड़े वीआईपी डॉक्टर इंजीनियर बने, इज्जत ही नहीं रहेगी तो दौलत रह के क्या करेगी? दौलत रहकर क्या करेगी? और आपसे भी मेरी गुजारिश है, टीवी एंकर आजकल टीवी पे बोलती है मुसलमान, कुरान के मुसलमान कहते हैं कुरान में लिखा है कि औरत खेती है, जैसे चाहो आओ। अरे पगली, तूने खेती को समझा क्या है?
इस्लाम ने खेती कहकर औरत के वकार को बढ़ा दिया, इसलिए कि खेती का ख्याल हर वक्त रखना जरूरी है। जब पानी की जरूरत हो पानी दो, जब जब बीज की जरूरत हो बीज दो। अगर खेती का ख्याल नहीं रखोगे तो खेतियां सूख जाएंगी। अल्लाह ने फरमाया ये औरतें खेतियां हैं, बेटी की शक्ल में, बीवी की शक्ल में, बहन की शक्ल में, इनका हमेशा ख्याल रखना। अपनी बेटियों की जरूरत पूरी करना, अपनी बहन की जरूरत पूरी करना, अपनी बीवी की जरूरत पूरी करना, अपनी माँ और फूफू और रिश्तेदारों की जरूरत पूरी करना। ऐसा ना हो कि तू कमा कर अय्याशी करता रहे और बहन और बीवी और बेटी का ख्याल ना करे। दौलत की कमी की वजह से ऐसा ना हो इस पुरफेतन दौर में अपनी इज्जत का सौदा कर बैठे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा ना, अपनी बेटी का ख्याल रखना। कहना मेरी बेटी जो मांगना हो ना, तेरा बाप गरीब जरूर है मगर कभी इज्जत का सौदा करके पैसा लेके ना आना। तेरा बाप गरीब है मगर कमा कर तेरी इज्जत की हिफाजत करना जानता है। मैं तेरा गरीब भाई हूं, मैं कमा करके तेरी जरूरत पूरी करूंगा मगर कभी गैरों के तोहफा लेने की कोशिश न करना। अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करना। ए इस्लाम की शहजादियों, पाकीज़ा औरतों के लिए पाकीज़ा शौहर है और पाकीज़ा मर्द के लिए पाकीज़ा औरतें हैं। अपने आप को पाकीज़ा बनाइए ताकि आपकी जिंदगी में पाकीज़ा औरतें आएं ताकि आपकी दुनिया भी हसीन हो और आखिरत भी हसीन हो। इन जलसों का मकसद ये नहीं है खूब नारे लगे वाह वाही हो, नहीं। इन जलसों का असल मकसद ये है कौम की इस्लाह हो, हमारा ईमानो अकीदा मजबूत हो। आज यहाँ से दो चीजें लेकर जाएं। आप जब बात अकीदे की आए तो जमाना पूछे आपका अकीदा क्या है, कह दीजिए हमारा अकीदा वही है जो बरेली में इमाम अहमद रजा का है। हमारा मसलक आला हजरत है। आमाल अच्छा बनाइए, बुराई बेहयाई से बचिए, रिज़्क़े हलाल खाइए, खुद भी नमाजी बनिए, अपनी औलादों को भी नमाजी बनाइए। युअल्लिमुल किताब वल हिकमा, अल्लाह के नबी इसलिए तशरीफ ले आए ताकि वो आपको किताब और हिकमत सिखाएं। इन औलियाए किराम की भी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक है, आपको किताब और हिकमत सिखाएं। हमारी भी जिंदगी का मकसद यही होना चाहिए, हम भी साहब दीन सिखाएं। ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया, यानी 90 लाख काफिरों तक मुकम्मल दीन पहुंचाया। हम कैसे हैं कि हम सिर्फ चादर ही चढ़ा रहे हैं, आज तक अपनी बीवी को दीन नहीं सिखा सके, अपने बच्चे को दीन नहीं सिखा सके, अपनी बेटी को दीनदार नहीं बना सके, अपनी औलाद को दीनदार नहीं बना सके। आप पूरे समाज को दीनदार मत बनाइए मगर कम से कम अपने बीवी और बच्चों को तो दीनदार बनाइए। गरीब नवाज की अगर इस सीरत को हमने जिंदा कर दिया तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी हसीन होगी, आखिरत भी हसीन होगी। मेरे इमाम ने जमाने को दर्स दिया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। पूरा मजमा मिलकर पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पल्ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।